हाउ आर यू ऑल। लॉकडाउन चल रहा है, आई नो। सब लोग अपने अपने घर में कैद हैं, सब लोग अपने अपने घर में बंद हैं, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, हेल्दी रहेंगे। और जब तक ये लॉकडाउन है तब तक हम लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन शो करता हूँ। Pravnesh, I'm not able to Yes, share the yes, screen. yes, yes. You can go ahead now. Can you all see the screen? Pravnesh, can you see? Yes. Okay. So let's start it without wasting any more time. लोका सुखिनो भवन्तु। इसका मतलब है हैप्पीनेस फॉर ऑल। अब सीधी सी लाइन है, सिंपल सी लाइन है। हम लोग सबकी खुशी, सबकी हैप्पीनेस, सबकी समृद्धि, सबके लिए सेहत की कामना करते हुए इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। चैट में कुछ लोग मेरे साथ, देखो मैं अकेले बोलता रहूँगा, उससे मुझे भी मज़ा नहीं आएगा, आप लोग को भी मज़ा नहीं आएगा, तो थोड़ा सा डिस्कशन मोड में रखते हैं प्रेजेंटेशन को। छोले भटूरे, चैट में फटाफट मुझे बताइए, छोले भटूरे किस किस को पसंद है? किस किस को पसंद है बॉस? छोले भटूरे, सेकंड डिश चाउमीन, मोमोज, बड़ी फेमस चीज़ है आजकल, बर्गर। किस किस को पसंद है? चाहे चैट में मेरे को फटाफट रिस्पॉन्सेज चाहिए, रिस्पॉन्सेज बताते रहिए मेरे चैट में। रमेश, मुझे चैट नज़र नहीं आ रही है। हाँ बोलिए, लेकिन आई कैन नॉट सी द चैट सेक्शन। chat section, you will have to open the chat section below your screen. ओके फाइन, ठीक है। मैगी है, पास्ता है, पिज़्ज़ा। ओ वाओ, नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है कई लोगों के। पिज़्ज़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी टेस्टी टेस्टी चीज़ें दिख रही हैं। ओह, फ्रेंच फ्राइज़ भी हैं, वाओ मज़ा आ गया। और साथ में कोल्ड ड्रिंक तो चाहिए ही चाहिए, चाहे डोसा हो, चाहे पनीर की सब्जी हो, कुछ भी हो, हमें कोल्ड ड्रिंक तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो गले से खाना नीचे नहीं उतरता है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें मेरी शेयर करने का मकसद आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये सारा कुछ फास्ट फूड है और हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है, राइट? हेल्थ तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना? लेकिन हम लोग उसको मायने नहीं देते हैं, हम लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। क्या कर रहे हैं हम अपने, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। तो हेल्थ, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग क्या करते जा रहे हैं? हेल्थ को तो कोई सोच ही नहीं रहा है, बस सीधा इनपुट इनपुट डालते जा रहे हैं अपने अंदर। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं, क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए, बस सिर्फ डाल देते हैं। सिर्फ ये देखते हैं कि क्या चीज़ टेस्टी है, बस इतना ही देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। तो हेल्थ होती क्या है दोस्तों? हम पहले छोटा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम जिस टॉपिक को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं हम उसी को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ की डेफिनेशन देती है वो ये है: हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तभी आप हेल्दी हो। आप फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट नहीं हो, नो यूज़। आप सोशली फिट नहीं हो, नो यूज़। स्पिरिचुअली फिट नहीं हो, नो यूज़। फाइनेंशियली फिट नहीं हो, नो यूज़। आपको सब चीज़ों में प्रॉपर फिट होना पड़ेगा, तभी आपको हेल्दी माना जाएगा, हेल्दी बोला जाएगा। कुछ लोग होते हैं फिजिकली बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग और ये वो सब करते हैं, बट मेंटली उनका स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा होता है कि उनको हेल्दी कहना असल में हेल्थ के साथ एक खिलवाड़ करने वाली बात है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट डालती रहती हैं। क्या हैं वो चीज़ें, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बैड फूड हैबिट्स, जैसा कि अभी हमने देख ही लिया कि हम खाने पीने का क्या करते हैं अपने साथ। बैड फूड हैबिट्स में हम क्या, मतलब कुछ भी सोचते नहीं हैं अंदर डालने से पहले। भगवान ने एक बेहतरीन मशीन हमें दी है
जो एक छोटे से सेल से पूरी बॉडी बना दी। सिर्फ खाना, हम खाना खाते हैं, एक छोटा सा सेल होता है, उससे पूरी बॉडी बन जाती है। लेकिन हम उसी चीज़ के अंदर हमने खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है, बैड फूड हैबिट्स। हम अपनी आदतों से मजबूर हैं, जो चीज़ दिख जाती है वो खाना भी ज़रूरी हो जाता है। और खाना तो होता है, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी एक्चुअल में उसके अंदर है भी या नहीं हमें पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें खाना ज़रूरी है। एक चीज़ और है दोस्तों, कुछ चीज़ें तो हमें पता होता है कि इसके अंदर मिनरल्स नहीं है, विटामिन्स नहीं है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, क्या क्या चीज़ें हैं या नहीं है। कुछ चीज़ें हम कैलकुलेट कर भी सकते हैं किसी लेवल तक, क्या कैलोरीज हैं, क्या है, हम थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम कभी भी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। कितना पेस्टिसाइड डला है, कितना इंसेक्टिसाइड डला है उसके ऊपर, कितने उसके ऊपर फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए हैं, इनका तो कभी हम हिसाब लगा ही नहीं सकते। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ये एक बहुत बड़ा इशू है आजकल की डेट में। होता क्या है, लोग रात को इंजेक्शन लगा देते हैं घिए के पेड़ में, तरबूज के पेड़ में, खरबूजे के पेड़ में। मतलब क्या होता है कि रात को इंजेक्शन लगाया और सुबह तक फल तैयार है, बिकने के लिए काफ़ी अच्छा खासा फल। क्या उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू रहेगी, कितना केमिकल कंटेंट उसके अंदर कितना ज़्यादा रहेगा। पानी की क्वालिटी, आप लोगों को पता ही है कि पानी की क्वालिटी आजकल कैसी है। हम लोगों के घर में जो सप्लाई वाला पानी है वो भी कैसा है, और जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर का लेवल जो है, ग्राउंड वाटर की क्वालिटी जो है वो कैसी है, वो हम लोग को पता ही है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन की तो बात ही मतलब खाली एक नाम ही काफ़ी है, बता ही देता है अपने आप में कि मैं क्या हूँ। एयर पोल्यूशन से तो हम बच ही नहीं सकते हैं कितना भी कोशिश कर लें। उसके बाद रेडिएशंस, आजकल एक बहुत बेहतरीन चीज़ हमारे हम सबके हाथ में रहती है, मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन जितने फ़ायदे की चीज़ है दोस्तों, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान की चीज़ भी है। इसकी रेडिएशंस, कभी आपने नोटिस किया है जो मोबाइल का टॉवर है वो आपके घर से कितनी दूर है? उतनी दूरी होने के बावजूद आप कमरे के अंदर बैठे हैं, दीवारें हैं, दीवारों के बाद दूसरी दीवार होगी, तीसरी दीवार होगी, किसी और का घर होगा, कितने घर हैं बीच में, उन सब दीवारों को पास करता हुआ उसकी रेडिएशंस जो हैं आपके मोबाइल फ़ोन तक आ जाती हैं। तो आपको क्या लगता है, आपके शरीर के आसपास नहीं, आर पार नहीं जाती होंगी? क्या आपके सेल्स के आर पार नहीं जाती होंगी? क्या आपके डीएनए को इफ़ेक्ट नहीं करती होंगी? आपके सेल्स की इसके स्ट्रक्चर्स को ब्रेक नहीं करती होंगी? इसके जो केमिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनको कहीं डिस्ट्रॉय नहीं करती होंगी? बहुत करती हैं, हमें छोटे लेवल पे पता नहीं चलता है। बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, यार हमने तो कभी सारी ज़िंदगी कोई गलत चीज़ नहीं खाई, हम तो ना दारू पीते हैं, ना नॉनवेज खाते हैं, कोई ऐसी हरकत भी नहीं, कोई किसी भी चीज़ नहीं खाते, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमें कैंसर कैसे हो गया, फिर भी हमारी किडनी फेल कैसे हो गई, फिर भी हमें हार्ट अटैक कैसे हुआ? ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? इन चीज़ों का कभी कोई कैलकुलेशन लग ही नहीं सकता। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें और हैं। लैक ऑफ फिजिकल वर्क, पहले ज़माने में लोग 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर पैदल चला करते थे। आज की डेट में तो अगर पास की दुकान से अगर कुछ सामान भी लाना है तो बाइक पे जाना है, गाड़ी में जाना है, कंपलसरी है, नहीं तो प्रेस्टीज इशू है। इसके अलावा स्ट्रेस तो है ही, पास होना है, नंबर कम है, नंबर ज़्यादा लाने हैं, मेहनत करनी है, बॉस का प्रेशर है, जॉब प्रेशर, ये वो। स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा है कि अगर एक हेल्दी आदमी भी है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं मेंटली डिप्रेस्ड है। और हर कोई है, कोई शो करता है, कोई शो नहीं करता, बस इतना सी फर्क है। उसके बाद लैक ऑफ स्लीप, नींद तो खोई गई है। रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक व्हाट्सएप जब तक ना चले और यूट्यूब के ऊपर वीडियोस ना चले, जब तक चैटिंग ना चले, तब तक नींद तो वैसे ही नहीं आती। लोग ये बोलते हैं कि मुझे नींद नहीं आती है इसलिए मैं मोबाइल देखता हूँ, लेकिन सच्चाई रिवर्स है। हम मोबाइल देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, नींद तक कहाँ से आएगी? और जो डॉक्टर लोग बोलते हैं 8 से 9 घंटे की नींद एक एडल्ट के लिए होनी चाहिए, 8 से 9 घंटे क्या एक्चुअल में सब लोग लेते हैं? एक साउंड स्लीप जिसको कहते हैं, कोई लोग लेते भी होंगे ना तो उनकी नींद भी टूट टूट के आती है, प्रॉपर एक साउंड स्लीप नहीं आती है। उसके बाद कुछ और बैड हैबिट्स हैं। बैड फूड हैबिट्स की तो हमने बात करी ही थी, उसके बाद भी कुछ और बैड बैड फूड हैबिट्स हैं, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें, ड्रग्स एंड ऑल दैट। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती ही रहती हैं। और हमें क्या, तरह तरह की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां कुछ ना कुछ चलती रहती हैं। अब जब हमने नाम लिया है बीमारियों का, तो थोड़ा सा बीमारियों को
तो होती है डिजीज से, किसी बाहरी तत्व की वजह से टीबी हुआ है बॉडी के अंदर। लेकिन आजकल के ज़माने में वो बीमारियां नहीं हैं। आजकल के ज़माने में जो बीमारियां हैं वो शरीर के अंदर पैदा हो रही है। डायबिटीज़ बाहर से नहीं आता है, ब्लड प्रेशर बाहर से नहीं आता है, अल्जाइमर है बाहर से नहीं आता है, ये सारी कैंसर है बाहर से नहीं आता है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर ही पैदा होती हैं। और जो चीज़ अंदर ही शरीर के साथ पैदा हो रही है उसको शरीर के प्लस भी पता है, उसको शरीर के माइनस भी पता है। तो जो दवाइयाँ हम खाएंगे वो कितना असर करेंगी नहीं करेगी। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, जो चीज़ बाहर से आ रही है ना, हमारी इम्यूनिटी उससे लड़ भी सकती है, क्योंकि उसको पता है कि ये तत्व जो है ये हमारा एलिमेंट नहीं है, हमारा पार्ट नहीं है, ये बाहर का है, ये थर्ड पार्टी एलिमेंट है। तो वो थर्ड पार्टी से तो लड़ भी सकता है। लेकिन जो चीज़ हमारे शरीर के अंदर पैदा हो रही है, इम्यूनिटी के साथ बचपन से खेल कूद रही है, तो इम्यूनिटी भी उसको क्या करेगी, शरीर का ही हिस्सा है, इम्यूनिटी उसको ट्रीट करने की कोशिश करेगी। तो ये फर्क है एक डिसीज के अंदर और एक डिसऑर्डर के अंदर। देखते हैं आगे हम इन दोनों चीज़ों को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम एक्चुअल में कर क्या सकते हैं। लेट्स सी, क्या बैड फूड हैबिट्स को कंट्रोल किया जा सकता है? यस और नो? यस, कुछ हद तक किया जा सकता है, कोशिश की जाए तो। थोड़े दिन के लिए तो किया जा सकता है, हो सकता है रेगुलर बेसिस पे हम ना कर पाएँ, लेकिन कोशिश की जाए तो कभी कभी किया जा सकता है, ट्राई तो किया जा सकता है, राइट। चलो ठीक है, राइट। लो न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए कुछ किया जा सकता है। हम टमाटर खरीद रहे हैं, भिंडी खरीद रहे हैं बाजार में, हम फल सब्जी खरीद रहे हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं, अब उसके अंदर आयरन है ही नहीं, उसके अंदर वो विटामिन है ही नहीं, तो उसके लिए आप कुछ कर सकते हो, कुछ हद तक कर सकते हो। आप ऑर्गेनिक खरीदोगे, आप अच्छे से अच्छा कहीं से अच्छी जगह से खरीदोगे, आप कुछ हद तक कुछ ना कुछ पॉइंट्स कर लोगे, लेकिन 100% फिर भी नहीं। पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स, क्या आप पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स के लिए कुछ कर सकते हो? आई डोंट थिंक सो। आपको खेत में पता भी नहीं कि वो क्या क्या डाल रहे हैं, क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, और जब आपको पता ही नहीं तो आप कंट्रोल क्या करोगे? नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। थर्ड नंबर पे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। आजकल फ्रूट्स के, जहाँ फ्रूट्स बिकते हैं फ्रूट शॉप पे, अगर आपने देखा हो तो कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो आज से 10 साल पहले नज़र भी नहीं आते थे, होते भी नहीं थे। वो फ्रूट्स जो हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। आम जो होता है, एक आम मैंगो, पहले सिर्फ सीजन में मिला करता था, आजकल 12 महीने मिलता है। कुछ फ्रूट्स पहले सिर्फ सीजन में मिला करते थे, आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, पूरे 12 महीने आप उनको कहीं से भी खरीद सकते हो। तो ये केमिकल्स के थ्रू जो फ्रूट हमारी बॉडी में जा रहा है, क्या ये हमारी बॉडी को नुकसान नहीं देता है? ये क्या हो गया? आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को आप कुछ नहीं कर सकते। बैड वाटर क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सकता है कुछ हद तक, मे बी, यस। लेकिन जो यस आपको लगता है कि आरओ लगाएंगे, फिल्टर लगाएंगे, आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी हो सकती है, शायद कुछ लोगों को पता हो कि आरओ का पानी भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, हमारी सेहत को नुकसान देता है। तो नो, आप कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। जो पानी गंदा है वो गंदा ही है। आपको आंखों से देखने में चाहे अच्छा भी लगे, साफ भी लगे, आप उसको मीटर लेके नाप भी लो कि ये प्योर है, लेकिन उस प्योर के अंदर से जो वाटर के थ्रू मिनरल्स हमारी बॉडी में जाने चाहिए थे वो भी निकल चुके हैं, तो वो प्योर होने के बावजूद हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। एयर पोल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं हम? वो लगा सकते हैं, ओजोनाइजर लगा सकते हैं, वो एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं, लेकिन क्या एयर प्यूरीफायर को हम अपने कंधे पे टांग के हमारे अपनी चारों तरफ हम ले सकें? ऑफिस जाना है, मार्केट जाना है, क्या सब जगह लेके जा सकते हैं? नहीं, हम इसके लिए भी कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हार्मफुल रेडिएशन, क्या इसको रोका जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, नहीं कर सकते। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हाँ, इसके लिए कुछ किया जा सकता है। थोड़े दिन के लिए जोश जागेगा, आप फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू कर दोगे, जब जोश खत्म हो जाएगा आप बंद कर दोगे। कुछ हद तक फिर भी हो सकता है कि आप इसके लिए कुछ कर सकते हो। मैनेजिंग स्ट्रेस के लिए आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, आप कोशिश करो तो इसको भी थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। लैक ऑफ स्लीप, इसको भी कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। बैड हैबिट्स, लिकर है, अल्कोहल या स्मोकिंग हैबिट्स हैं, इन सबको कंट्रोल किया जा सकता है कुछ हद तक, अगर कोशिश की जाए तो, राइट। तो
ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो छूट गया था अभी पीछे, वो है फूड एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन यानी मिलावट। कितने लोगों को पता है कि चावल प्लास्टिक के आ रहे हैं? कितने लोगों को पता है कि दूध शैम्पू से बनता है? कितने लोगों को पता है कि अंडे भी प्लास्टिक के आ रहे हैं, सिंथेटिक अंडे आ रहे हैं? कितने लोगों को पता है कि जो हल्दी है, मिर्च है, धनिया पाउडर है, इन सब के अंदर मिलावट की जाती है। इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, आपको पता भी नहीं है। आपको जितना चमकदार दिखेगा आप समझ लीजिए वो उतना ही। आपको पता है फ्रूट के ऊपर जो रेडी होती है, जो फ्रूट शॉप होती है, उसके ऊपर रेड कलर के जो फ्रूट्स हैं उनके ऊपर रेड कलर का स्प्रे किया जाता है, ग्रीन वालों के ऊपर ग्रीन कलर का स्प्रे किया जाता है। वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में तो जाता ही है, आप रोक ही नहीं सकते। दूध, मिल्क इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। हम बच्चों को दूध पीना सिखाते हैं कि दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो। क्या हमें पता है कि जो दूध आज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? हमने तो खाली पैकेट देखा, अमूल, मदर डेयरी और जो भी ब्रांड्स हैं, हमने ब्रांड भी देखा और ले लिया। हमने ये भी नहीं देखा कि जो शॉपकीपर है वो शॉपकीपर ले कहाँ से रहा है और कहाँ से ला रहा है उसको। वो कितना असली है, कितना नकली है, कितना परसेंट असली है, कितने परसेंट नकली है, हमें पता भी नहीं। हम सिर्फ ब्लाइंड फेथ पे चल रहे हैं। अमूल है तो अच्छा ही होगा। अब अमूल का भी ओरिजिनल है या नहीं है हमें पता नहीं है, बट स्टिल अमूल देख लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा दूध है। पतंजलि का है, वाह बहुत अच्छा होगा। लेकिन सिर्फ पैकिंग पतंजलि की है दोस्तों। ये सब चीज़ें अगर आपको लगता हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा सा गूगल कीजिए, न्यूज़ व्यूज़ देखिए, थोड़ा पता चलेगा। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे बथेरे वीडियोज़ हैं लाइन लगा करके, एक के बाद एक आप जितने मर्जी चाहे वीडियो देख सकते हैं। कुछ प्रूफ है मेरे पास, ये कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं। 46% ऑफ एडिबल ऑयल इज़ एडल्ट्रेटेड, ये गवर्नमेंट बोल रही है। अगर गवर्नमेंट बोल रही है 46% एडल्ट्रेटेड है, तो असली में कितना होगा? अंडर द टेबल कितना होगा? जो उनकी नोटिस में नहीं आया वो कितना होगा? 46% तो वो बोल रहे हैं, अंदर से कितना एडल्ट्रेटेड होगा उनको भी नहीं पता होगा। इसके अलावा भी अगर न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं तो बहुत सारी कटिंग्स हैं मेरे पास, मैं सारी दिखाने लगूँगा तो शायद रात इसी में बीत जाएगी। तो थोड़ी सी दिखा देता हूँ, ज़्यादा नहीं दिखाता हूँ। ये लो, मिल्क वाला भी आ गया न्यूज़पेपर में। कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इसके लिए कर क्या रहे हैं? एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? हम लोग इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कर सकते ही नहीं है तो करेंगे क्या? बच्चे मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, बीमारियां, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो कभी ठीक नहीं होंगी। डॉक्टर बोल देता है जी जब तक जियोगे गोली खानी पड़ेगी। जैसे ही गोली खानी बंद कर दोगे आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो हमने हैबिट बना लिया है, हमने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, हम उसको ठीक करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। देखते हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी ना, इतना सारा कुछ है कि स्ट्रेस लेवल है, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, एडल्ट्रेशन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इतना सारा कुछ होने के बाद भी हम किसी से कम नहीं। और ये सच है, हम किसी से कम नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस सिर्फ पेट के अंदर फेंकते चले जा रहे हैं, फेंकते चले जा रहे हैं, जो मिल रहा है फेंकते चले जा रहे हैं, जो मिल रहा है सच में फेंकते चले जा रहे हैं। मार्केट गए हैं, गोलगप्पे दिख गए, भूख नहीं है लेकिन फिर भी दिख गए, बस मन कर गया तो हमें खाने हैं। हम सब डिस्कस करते हैं ना कभी आपस में, तो हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? वाह, वहाँ के मोमोज बहुत टेस्टी हैं, वहाँ के डोसा बहुत टेस्टी है, वहाँ के चाउमीन बहुत अच्छे हैं, टेस्टी है, टेस्टी है। यहाँ का आपने आपने वहाँ का फूड खाया है? आपने वहाँ का चिकन खाया है? आपने वहाँ का ये खाया है? ऑसम है वहाँ का, तो यहाँ का तो यम्मी है। हम बस इसी में चीज़, कभी हमने ये डिस्कस ही नहीं किया कि वहाँ का खाने के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है। कभी हमने ये डिस्कस ही नहीं किया कि ये वहाँ के फूड के अंदर कैलोरीज इतनी होती हैं, वहाँ का फूड है ये, हमने कभी डिस्कस नहीं किया। हमने खाली एक ही चीज़ डिस्कस करी है कि वहाँ का बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है। हम सिर्फ टेस्ट पे मर रहे हैं। टेस्ट की बात जहाँ तक है ना दोस्तों, हमारे होठों से चलता है और यहाँ से होकर हमारे गले तक, यहाँ तक आता है। तक इस गले से नीचे उतरने के बाद टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है कि वो खट्टा है या मीठा है या कोई भी उसका टेस्ट है। गले से नीचे उतरने के बाद आपको टेस्ट फील नहीं होता है।
सिर्फ होंठों से लेकर गले तक जाने का जो रास्ता है उतने के बीच में आपको टेस्ट जो है ना वो फील होता है, और उसी के पीछे हम लोग मर रहे हैं बस। उससे नीचे उतरने के बाद क्या है क्या नहीं है हम उसको ध्यान ही नहीं दे रहे, हम उसको सोच भी नहीं रहे, हम उसको कभी हमने सोचा ही नहीं, कभी इस चीज़ को कभी गौर ही नहीं किया कि ये भी होता है। टेस्ट, बस हमें सिर्फ टेस्ट से मतलब है। एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं कि अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया। बैड फूड हैबिट्स डिस्कस किया, न्यूट्रिशनल वैल्यू, पेस्टिसाइड्स, केमिकल, जेनेटिकली मॉडिफाइड, बैड वाटर क्वालिटी, एयर पोल्यूशन, हार्मफुल रेडिएशन, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, मैनेजिंग स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, बैड फूड हैबिट्स, और इन सब से मिलाकर क्या बना, डिजीजेस बने या डिसऑर्डर्स बने, जो भी बीमारियां हैं हमारे शरीर को मिल गई गिफ्ट के तौर पर। तो दोस्तों, अगर आज हमने इस बारे में नहीं सोचा, अगर आज हमने अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया, चाहे वो इन्वेस्टमेंट टाइम की हो, नॉलेज की हो, या पैसे की हो, या किसी भी चीज़ की हो, अगर हमने अपनी हेल्थ की इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करी, तो आने वाला टाइम कंफर्म है, आप लिखवा के ले लो मुझसे, एक दिन एक डॉक्टर बोलेगा कि भाई साहब आपकी किडनियाँ फेल हो चुकी हैं और 10 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन के, तो आप उससे डिस्काउंट भी नहीं मांग पाओगे और वो आपकी कमाई ले लेगा। हो सकता है कि किसी दिन एक डॉक्टर बोल दे कि जी आपको तो कैंसर हो गया है, आप तो बचने के चांसेस ही नहीं हैं, 25 लाख रुपये का बच्चा है, घर बेचो, लाओ, दो, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ सीधा सीधा अपना घर बेचना पड़ेगा। यानी कि सारी ज़िंदगी की जो कमाई आपने किसी पर्पज़ के लिए, अपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, या बच्चों के फ्यूचर के लिए आपने जमा करी थी, आपने इकट्ठा करी थी, एक झटके में डॉक्टर आएगा और आपसे खींच के छीन के ले जाएगा। आप रोक भी नहीं पाओगे, आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये क्या हुआ। होने के बाद सोचने का कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन आज अगर आप सोच लो कि मुझे उस सिचुएशन को कैसे भी खत्म करना है, उस सिचुएशन को आने ही नहीं देना है, तो आपको आज थोड़ी मेहनत तो बॉस करनी पड़ेगी, उसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। क्या करना पड़ेगा वो भी देख लेते हैं, कितना मुश्किल है कितना आसान है वो भी देख लेते हैं। समथिंग हैज टू बी डन, दैट इज फॉर श्योर, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। एक कड़वी सच्चाई है, मेडिकल साइंस जिस पे हम इतना भरोसा करते हैं, जिस पे हम इतना विश्वास करते हैं, मेडिकल साइंस यानी कि एलोपैथी, जो जरा सी कोई तकलीफ होती है हम फटाक से डॉक्टर के पास दौड़ लेते हैं, वो हमारे साथ क्या कर रहा है। असल में किसी भी मेडिकल साइंस के डॉक्टर के पास किसी भी बीमारी का इलाज है ही नहीं, है ही नहीं। अगर चलो इस आर्ग्यूमेंट को बाद में कर लेंगे, पहले इस प्रेजेंटेशन को पूरा कर लेते हैं। दे आर जस्ट मैनेजिंग द डिजीज। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो वो आपको कैल्शियम की गोली दे देगा, कैल्शियम का सिरप दे देगा और कुछ नहीं। अगर आयरन की कमी है तो आयरन का सिरप दे देगा। अगर आपके सिर में दर्द हो रही है तो पेन किलर लिख के दे देगा, गोली खा लो। अगर आपके पेट में दर्द हो रही है तो पेट दर्द की गोली दे देगा। अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो वॉमिटिंग स्टॉप करने के लिए कोई गोली दे देगा। या अगर आपकी कमर में दर्द है तो बोलेगा मूव लगा लो। असली में वो हो क्यों रहा है, कैल्शियम की कमी हो क्यों रही है? वही डाइट आप भी ले रहे हो, आपकी फैमिली भी ले रही है, तो कैल्शियम की बॉडी सिर्फ आप ही की बॉडी में क्यों हो रही है? आयरन की कमी आप ही की बॉडी में क्यों हो रही है? इस चीज के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अगर आपके पेट में दर्द हो रही है तो उस दर्द की वजह कहाँ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब कुछ तो हम भी कमाल के करते हैं ना, हम किसी से कम नहीं। जैसा मैंने बताया था, हम क्या करते हैं, पेट दर्द हुआ, डॉक्टर से तो हम कंसल्ट करने की भी जहमत नहीं उठाते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास गोली रखी है, खा लिया। उसका रीज़न क्या है पेट दर्द का? पेट के अंदर 50 चीज़ें हैं, 50 चीज़ों में कौन सी चीज़ कहाँ से दुख रही है, क्यों दुख रही है, क्या अटक रहा है, क्या नहीं, कोई मतलब नहीं है। गोली खा लिया, ठीक हो गया, बस। हम लोग बन चुके हैं गोलियों की दुकान, और सचमुच उसकी वजह से हमारे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हमने इकट्ठे कर रखे हैं बॉडी के अंदर, जो समय आने पर कभी ना कभी सामने आएंगे, आएंगे ही आएंगे। कन्फर्म है, आज नहीं आएंगे, 1 साल बाद आएंगे, 5 साल बाद आएंगे, 10 साल बाद आएंगे, लेकिन कभी ना कभी आएंगे। और जिस दिन आएंगे ना, जितनी देर से आएंगे, उन सब पूरे दिनों का काउंट लेकर के आएंगे, उस सब का हिसाब लेकर के आएंगे कि हम इतनी देर बाद आए हैं, हमने 10 साल इंतजार किया है, तो हम उतनी ताकत के साथ आए हैं।
तो वो जो सिम्टम्स जब आएंगे तो वो पिछले 10 साल का 20 साल का जो भी रिकॉर्ड है उनका वो पूरा बराबर कर लेंगे। डॉक्टर्स हमें दे क्या रहे हैं? गोलियां, सिरप्स, इंजेक्शंस, और इसके अलावा वो ले क्या रहे हैं? बहुत सारा पैसा हमसे ले रहे हैं, और उसी पैसे के बदले हमें क्या बना दिया उन्होंने? गोलियों का शरीर बना दिया है, टैबलेट्स का शरीर बना। अगर हम सच में, हमारी एज अगर 40 प्लस है, एक 40 इयर्स का एक आदमी अगर हमारी कैलकुलेशन करे कि मैंने पूरी लाइफ में कितनी पिल्स ली हैं, कितना सिरप लिया है, अगर उसको वेट करे ना तो उसकी बॉडी वेट से ज़्यादा होगा। कंफर्म है, रिसर्च है। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स, और साइड इफेक्ट्स के बाद क्या होता है? साइड इफेक्ट्स के बाद क्या मिलता है? और साइड इफेक्ट्स। एक गोली खाई, उससे जो साइड इफेक्ट हुआ उसको ठीक करने के लिए दूसरी गोली खाई, उससे कुछ और साइड इफेक्ट हो जाएगा। उस साइड इफेक्ट को ठीक करने के लिए कुछ और गोली खाएंगे, उससे फिर थर्ड साइड इफेक्ट हो। बस ये गेम चलती रहेगी, ये गेम कभी खत्म नहीं होगी, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हमें लगता है कि हमें आराम आ गया, लेकिन वो आराम आता नहीं है। वो बीमारी कहीं ना कहीं दब जाती है और हमारे अंदर बैठ जाती है, इंतजार करती है कि कब इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक पड़े और मैं अपना असर दिखाऊं। आज हो क्या रहा है कोरोना? क्यों कोरोना इतना फेमस हो गया? क्या आपको, मतलब कोरोना जो है, अगर हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखते हैं तो हो सकता है? नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। सारे डॉक्टर्स यही बोल रहे हैं, आज भी सभी लोग यही बोलने में लगे हुए हैं कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो। कैसे करो? कोई नहीं बताएगा आपको, अभी बताऊं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुल मिलाकर के हमें और वीक बनाती चली जा रही हैं। कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं अपने असली जो हमारी एक इम्यूनिटी पावर है उसको हम खोते चले जा रहे हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। जिनको, कुछ लोगों को हो सकता है मेरी ये बात थोड़ी बुरी लग गई हो कि डॉक्टर्स जो हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। हमें कभी ऐसा लगा होगा कि यार आंखों में थोड़ी सी कमजोरी फील हो रही है, कुछ थोड़ा ब्लर्ड सा दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। हम गए, हमारा जो बेस्ट हॉस्पिटल है, गंगाराम, वेदांता, या कोई भी किसी बड़े हॉस्पिटल, मैक्स वैक्स का, किसी का अच्छे से, जो आपके पड़ोस में सबसे अच्छा हॉस्पिटल है ना, उसका नाम याद कर लो। या फिर वर्ल्ड का जो नंबर 1 डॉक्टर है, मैं किसी हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, मैं किसी स्टेट या कंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूँ। वर्ल्ड के नंबर 1 डॉक्टर के पास चले जाओ, वो सबसे पहले आपकी आंखें टेस्ट करेगा। टेस्ट करते ही आपको क्या लगा देगा? आई ग्लासेस लगा देगा, स्पेक्स लगा देगा, चश्मा लगा देगा। यहाँ पे एक साइंस है छोटी सी, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हमें ब्लड दिखना शुरू होता है ना, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? हमारी नॉर्मली भी हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, राइट? ब्रेन जो है ना, एक ऐसी मशीन है जिसको इंटरनली पूरी बॉडी का पता है कि कहाँ पे खुल रहा है, कहाँ पे कौन सा हार्मोन देना है, कौन सा विटामिन देना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है, कितना क्या करना है। वो कैलकुलेशन जो है वो हमारे ब्रेन के इंटरनल पार्ट्स के अंदर चलती रहती है। जब ब्लड दिखना शुरू होगा तो वो ऑटोमेटिकली लीवर के पास, लीवर जो है हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन है, और साथ साथ हमारी पूरी बॉडी का केमिकल फैक्ट्री भी है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से जितने भी मिनरल्स होते हैं, इन सब चीज़ों को वो प्रोसेस करके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का काम जो है लीवर का होता है। लीवर को एक सिग्नल देगा कि भाई आंखों के लिए कुछ नहीं आ रहा है, भेजो आंखों के लिए। अब लीवर क्या करेगा? हमारे खाने में, हमारी डाइट के अंदर ढूंढना शुरू करेगा कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आंखों को दी जा सकती हैं, वो सर्च करना शुरू करेगा। अगर डाइट के अंदर है ही नहीं तो वो बेचारा वो भी क्या करेगा, लेकिन फिर भी कोशिश तो करता ही है। कुछ भी मिलेगा वो उठा के आंखों को देना शुरू करेगा। तो कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि आंखों को ठीक भी ऑटोमेटिकली हो सकती हैं आंखें। तो कई बार ऐसा होता है हमारे लाइफ में भी, अभी भी, आज भी ऐसा होता है कि कई बार लगता है आंखें थोड़ी कमजोर हैं, थोड़े दिनों में ठीक होने लग जाती हैं। फिर लगता है कि आंखें थोड़ी कमजोर हो रही हैं, फिर थोड़े दिनों में ठीक होने लग जाती हैं। फिर थोड़े दिनों में ऐसा लगता है आंखें कमजोर। तो कई बार लीवर अपने आप को कोशिश कर रहा होता है, डाइट में से ढूंढ रहा होता है, लेकिन अब डाइट में ही हम लोग कुछ नहीं डाल रहे हैं तो वो भी कब तक कोशिश करेगा। फाइनली एक दिन लीवर जो होता है वो बोलता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर जाते ही चश्मा लगा देता है। चश्मा लगते ही सब कुछ एकदम क्लियर दिखना शुरू हो जाता है। क्लियर दिखने की वजह से हमारे ब्रेन के पास एक रॉन्ग सिग्नल जाता है कि सब ठीक है, सब दिख रहा है।
तो ब्रेन के पास जब रॉन्ग सिग्नल जाता है कि सब सही दिख रहा है, तो ब्रेन लिवर को जो सिग्नल दे रहा था लगातार कि आंखों को नहीं दिख रहा भाई, आंखों के लिए भेज, तो उसने वो सिग्नल लिवर को देना भी बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो लिवर को लगा आंखें तो ठीक हो गई, आंखों को तो कुछ चाहिए नहीं, अब तो मैं बोन्स को देखूंगा, ब्लड को देखूंगा और अदर पार्ट्स के ऊपर वर्क करूंगा। तो उसने जो आंखों को भेजना था वो भी भेजना बंद कर दिया। तो इससे क्या होगा कि हमारी आंखें जो हैं धीरे 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 चश्मे का नंबर बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ते ही चला जाता है। कभी किसी का चश्मे का नंबर घटता हुआ नहीं देखोगे आप, हमेशा बढ़ते हुए देखोगे। एक्सेप्शनल केसेस आर डिफरेंट, लेकिन मेजरली अगर हम बात करें तो कभी भी किसी का चश्मा एक बार लग गया तो फिर वो लग गया, फिर वो बॉडी के साथ ही जाएगा। हमेशा नंबर इसीलिए बढ़ता चला जाता है क्योंकि लिवर तक वहां तक वो सिग्नल ही नहीं पहुंचता। तो एक चीज नोटिस करने की है, अगर पहले ही स्टेप पे वो डॉक्टर चश्मा लगाने की बजाय लीवर को स्ट्रॉन्ग कर देता या आंखों के लिए जो चीज़ें चाहिए उसको बोलता कि ये खाना शुरू करो, ये सप्लीमेंट लेना शुरू करो, ये लेना शुरू करो, वो लेना शुरू करो, ताकि लीवर के पास वो मटेरियल आए जो आंखों को वो भेजना शुरू करे और आंखें ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो जाए। वो तो नहीं किया उसने, उसने तो अपना चश्मा लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता है 6 महीने बाद दोबारा आप चश्मा खरीदने आओगे, फिर 1 साल बाद दोबारा आप चश्मा खरीदने, उसको तो पता है कि उसकी दुकानदारी शुरू हो गई, उसने एक अपना रिकरिंग कस्टमर बना लिया, है ना। ये चल रहा है, ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको। ये बहुत सारी चीज़ों में यही चल रहा है। अगर आप नोटिस करो ना, आज कोरोना के डर से हम लोग अपने घरों में लॉकडाउन होके बैठे हैं। हॉस्पिटल्स की जो एनालिटिक्स है ना, वो ये कह रहे हैं कि हार्ट पेशेंट्स कम हो गए हैं, कैंसर के पेशेंट्स कम हो गए हैं, किडनी के पेशेंट्स कम हो गए। कहाँ गए वो सब? क्योंकि डॉक्टर्स आर बिजी इन कोरोना ना, तो डॉक्टर्स के पास और कोई काम नहीं है, तो वो सजेशंस दे ही नहीं पा रहे हैं अपने जो उन्होंने हॉस्पिटल्स के टारगेट्स पूरे करने हैं, वो टारगेट्स पूरे करने के लिए जो भी प्ले करना होता है ह्यूमन बॉडी के साथ, वो सब वो कर ही नहीं पा रहे। तो ये सब हमारी बॉडी के साथ चल रहा है और हम इसको एक्सेप्ट करे बैठे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ये बहुत डरावनी बात है, इट्स वेरी स्केरी रियली। सब कुछ हमने देख लिया कि ये हो रहा है, 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 ये बहुत डरावनी बात है, हमने सब कुछ देख लिया, लेकिन करें क्या? व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाट इज द सॉल्यूशन? यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं अब रिवर्स में होनी शुरू हो जाएंगी। अब आपको सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हों, आपको दिखे ना दिखे, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, ये सब चीज़ें जो है ना अभी अभी धीरे धीरे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। सरप्राइजिंगली जो सॉल्यूशन है ना वो बहुत सिंपल है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। मतलब इतना सिंपल कि आपको शॉक लगेगा जानकर, इतना सिंपल। वो सरप्राइज, मतलब वो सॉल्यूशन है क्या, एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशन है क्या। वो सॉल्यूशन जो है, लेट्स गो बैक टू मदर नेचर, माँ, प्रकृति माँ, जो हमारी पूरे संसार की माँ है, उसके पास चलते हैं। भूल जाते हैं आर्टिफिशियल वर्ड को, एक थोड़े दिनों के लिए भूल के देखते हैं क्या सॉल्यूशन, क्या इसका रिजल्ट आता है, एक बार देखते हैं। जो प्रकृति है ना उसमें सारी शक्तियाँ हैं, उसी ने हमें ये जो ह्यूमन रेस है पूरे यूनिवर्स के अंदर अभी कहीं पर भी लाइफ नहीं मिली है सिवाय हमारे प्लेनेट पर। हमारे प्लेनेट पर ही लाइफ मिली है और हमारी प्लेनेट की जो नेचर है वो बहुत पावरफुल है पूरे यूनिवर्स में। अभी जो हमारे नॉन यूनिवर्स है उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल मानी गई है। इसके पास चलते हैं, देखते हैं ये हमें क्या करती है। अगर हम इसके पास जाएंगे तो ये क्या करती है। जैसे एक बच्चा चोट खाने के बाद अपनी माँ की गोद में जाता है ना, वो अपना सारा दर्द भूल जाता है। उसकी माँ जब उसको अपने सीने से लगाती है ना, उसको बाहों में भरती है ना, बच्चे के सारे दर्द दूर हो जाते हैं। वैसे ही हम बच्चे हैं अपनी माँ के, राइट। हम जैसे ही अपनी माँ के पास जाएंगे ना, हमारे सारी तकलीफ़ें, हमारी सारे दर्द, हमारी सारी चीज़ें ना माँ अपने आप ले लेगी। वो अपने आप ठीक करना जानती है कैसे क्या करना है। अभी छोटा सा एग्जांपल हमारी आंखों के सामने अभी अभी हो गया, देखो ना। अभी हम सिर्फ 21 दिन का लॉकडाउन हमने देखा, 20 थोड़े दिन और ऊपर हो गए, 25-30 दिन हो गए जो भी है। इतने ही दिनों के अंदर प्रकृति ने अपने आप को कैसे ठीक कर लिया, कैसा रिन्यू कर लिया अपने आप को। नदियों के पानी साफ हो गए, गंगा जमुना साफ हो गई,
एयर पोल्यूशन दूर होना शुरू हो गया। कितनी जल्दी प्रकृति जो है, नेचर जो है अपने आप को रिवाइव करती है। तो क्या वो हमें इतने बड़े लेवल पर जब वो रिवाइव कर सकती है, क्या एक छोटी सी ह्यूमन बॉडी को रिवाइव नहीं कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है वो भी समझ लेते हैं। हमारी बॉडी जो हम जिसकी हम बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं ना, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पेट। क्योंकि सारी बीमारियां, सारी तकलीफें जितनी भी हैं, ये सब पेट से शुरू होती हैं। पेट में ही 99% बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। साइकोलॉजिकली जो हैं वो सब अलग चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में बात करते हैं। लेकिन जो फिजिकल बीमारियां हैं, जो कैंसर है तो है, उसको क्या करें, वो सब फिजिकली जो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग हुई है इन सब की, वो पेट से ही हुई है। अब पेट 3 पार्ट्स में होता है। सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं वो स्टमक है, जो ये डार्क कलर का दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं, और जो छोटी छोटी बीच में दिख रही है ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं। 3 हिस्सों में हमारा पेट बटा होता है। अब इन 3 हिस्सों का काम क्या है? जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो, ये चार्ट आपके सामने जो है इसके हिसाब से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने में उतना टाइम लेता है। अगर हम कोई फ्रूट खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में 3 घंटे लगते हैं। 1 घंटा पेट में, 1 घंटा छोटी आंत में, 1 घंटा बड़ी आंत में। सब्जियों को 6 घंटा लगता है, 2 घंटा पेट में, 2 घंटा छोटी आंत में, 2 घंटा बड़ी आंत में। अनाज को 18 घंटे लगते हैं, 6 घंटा पेट में, 6 घंटा छोटी आंत में, 6 घंटा बड़ी आंत में। अगर ध्यान से देखें तो जिस पर्टिकुलर फूड आइटम के अंदर जितना ज़्यादा पानी है उसको कम टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। जितना कम पानी है, अनाज का एक दाना है, गेहूं के दाने को आप तोड़ के देखो उसके अंदर कितना पानी है, आपको नहीं मिलेगा। तो जितना कम पानी होगा उसको डाइजेस्ट होने में उतना ज़्यादा टाइम लगता है, उतना ज़्यादा उसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है। तो इसलिए उसको और ज़्यादा टाइम चाहिए डाइजेस्ट होने के लिए। हमारे पेट का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये जो एक बड़ी सी आप ये देख रहे हो, ये हमने इंटेस्टाइन्स को बीच में से काट करके उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। ये जो छोटे 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 दाने आप बीच में देख रहे हो, ये विलाई होते हैं। विलाई का काम क्या होता है? ये जैसे ये बाल होते हैं ना, इस तरह के बाल के बहुत बारीक बारीक छोटे 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 ये पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? खाने को क्रश करते हैं, निचोड़ते हैं, और उसके अंदर से जो जूस निकलता है उसको सक करके, उसको एक्सट्रैक्ट करके लीवर के पास भेजना शुरू करते हैं। जितना जो खाने की फूड आइटम हमारे यहाँ पे आएगी वो जाएगी यहाँ पे, क्रश होगी अच्छी तरह, उसको निचोड़ेंगे, निचोड़ के उसके अंदर से जो रस निकलेगा उसको लीवर के पास भेजेंगे। इनका ये काम है। लेकिन हो क्या रहा है, आपने कभी नोट किया है कि जब हम खाना खाते हैं थाली में और 99% खाना हम खा लेते हैं, 1-आधा% खाना जो थाली में कभी थोड़ा छोटा बहुत लगा रह जाता है, वो जब सिंक में धुलने के लिए जाता है किचन में, तो उस 1% की वजह से सिंक का जो पाइप है वो कभी आपने जाम होते हुए देखा है? बिल्कुल देखा होगा। किचन लेडीज को ज़्यादा पता होता है कि किचन का जो पाइप है वो बहुत जल्दी थोड़े थोड़े टाइम में वो ब्लॉक हो जाता है। 1% से इतना मोटा का है। तो जो मिट्टी के अंदर फेंक रहे हैं, छोटी छोटी आंत जो है, छोटी छोटी इंटेस्टाइन्स की जो वो है, उसके अंदर ब्लॉकेज नहीं आती होगी? आती होगी। वो ऑडिबल? Yes, sir, you are audible. ओके ओके, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसा कुछ मैसेज आया था कि इंटरनेट इज अनस्टेबल, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो इनका ये काम होता है। अब इसके अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरीके का होता है। ये जो आप ब्लैक कलर के स्पॉट्स देख रहे हैं ना, ये इम्प्योरिटीज़ हैं। अब होता क्या है, खाना हमने खाया, वो हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर पड़ा हुआ है, डाइजेस्ट हो रहा है, और वो डाइजेस्ट ढंग से नहीं हो पाया, हमने और खाना खा लिया, वो भी ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाया, हमने और खाना, तो लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर वो जमता चला जाता है, जमता चला जाता है, जमता चला जाता है। तो जो इसका 2 नुकसान हुए। जो एक्चुअल फूड है वो तो विलाइज की आउटर लेयर को टच भी नहीं कर पा रहे, तो कहाँ से क्रश होगा, कहाँ से उसमें से जूस निकलेगा, कहाँ से वो बॉडी में डाइजेस्ट होके जाएगा? नहीं जाएगा। सेकेंडली, जो चीज़ें जो लेयर बनती चली जा रही हैं, तो जो ये विलाइज हैं ये सक करेंगे, तो किसको करेंगे? जो लेयर्स हैं उसको सक करेंगे, जो कि पहले की इम्प्योर हो चुकी हैं, पड़े पड़े सड़ चुकी हैं,
उसको सक करने की कोशिश करते रहेंगे, तो इसके थ्रू टॉक्सिन जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं, जो जगह जगह हार्ट में, अगर हार्ट में जाएंगे देखते हैं किस तरीके से ये इस तरीके से हमारे ब्लड के साथ इम्प्योरिटीज जो हैं मिक्स होकर के पूरी बॉडी में ट्रेवल करती हैं। अब ये धीरे धीरे क्या है, हमारी आर्टरीज के अंदर जो ये येलो पार्ट है ये इम्प्योरिटी वाला पार्ट है। अगर आप देखेंगे ये येलो पार्ट जो जितना मोटा होता चला जाएगा, ब्लड को फ्लो करने के लिए उतना कम स्पेस मिलेगा, तो उतना ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। अगर ये येलो पार्ट जो है, ये इम्प्योरिटीज वाला पार्ट अगर कम होता जाएगा, तो ब्लड को फ्लो करने के लिए उतनी ज़्यादा जगह मिलेगी, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में आएगा। अब डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेट करता है, यहाँ से इस येलो पार्ट को खींच के बाहर निकाल देता है। उसके निकालने से कुछ देर के लिए आराम, तो या फिर बलूनिंग करेगा, इसको फुला देगा और ज़्यादा उसको स्ट्रेच कर देगा कि ब्लड को निकलने की जगह मिल जाए। एक जगह से तो उसने कर दिया, लेकिन हमारी पूरी बॉडी के अंदर कितनी वेन्स हैं, कितनी आर्टरीज हैं, कितने जगह जगह ब्लॉकेज हो रखी है, कहाँ से उसको बैलूनिंग करोगे, कहाँ से उसको पकड़ के इम्प्योरिटीज को बाहर निकालोगे, नहीं निकाल सकते हर जगह से। ब्रेन के अंदर होगा तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते, एक झटके में ब्रेन हेमरेज होगा और खत्म काम, फिर उसके बाद कोई टिफिन बट नहीं है उसके बाद। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, इन टॉक्सिन्स को रिमूव करने का प्रोसीजर हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहले पेट में से निकलेगा, फिर उसके बाद जो टॉक्सिन्स रिमूव करने के एलिमेंट्स हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो वेन्स के अंदर जा करके इन सारे इम्प्योरिटीज़ को सक करके बाहर निकालेंगे। ये एक और डायग्राम है, देखिए अब ब्लड को जगह कितनी कम हो गई है। अगर जितनी इम्प्योरिटीज़ के येलो पार्ट जो है जितना ज़्यादा जमता जाएगा, ब्लड को फ्लो करने के लिए उतना टाइम। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि इम्प्योरिटीज़ का क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर किसी की बोन क्रैक हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। वेरी सिंपल। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर सबसे पहले उसको एक्सरे करेगा, एक्सरे करके उस बोन को सीधा करेगा और प्लास्टर कर देगा। प्लास्टर करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दर्द के लिए गोली दे देगा, यही करेगा ना। क्या दुनिया का कोई भी डॉक्टर हड्डी को जोड़ सकता है? वो सिर्फ उसको अरेंज करके, सीधा करके, उसको बांध सकता है, उसको वो कर सकता है, उसको अलाइन कर सकता है, लेकिन जोड़ सकता है क्या? नहीं। इसको जोड़ेगा कौन? हमारे अंदर की पावर, हमारी इम्यूनिटी जोड़ेगी, हमारी जीवन शक्ति जोड़ेगी, हमारी प्राण शक्ति जोड़ेगी, हमारी लाइफ फोर्स जिसको बोलते हैं, लाइफ फोर्स जोड़ेगी। और कोई दुनिया की ताकत उसको जोड़ नहीं सकती है। लाइफ फोर्स हम सबके अंदर है, बराबर है। लाइफ फोर्स को नहीं पता कि आप गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, आप अच्छे इंसान हैं, बुरे इंसान हैं, आपकी अच्छी हरकतें, आपकी बुरी हरकतें हैं, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, उसको नहीं पता है, उसको उससे कोई मतलब भी नहीं है। वो हम सबके पास बराबर है, इक्वल। पूरे प्लेनेट पर जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने लिविंग थिंग्स हैं, जितने सबके अंदर बराबर है। वो किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे, किसी के साथ कोई समझौता नहीं कर रही है कि मैं तेरे पास ज़्यादा हूँ, तू अमीर है, मैं तेरे पास ज़्यादा हूँगी, तू गरीब है, मैं तेरे पास नहीं आऊँगी, ऐसा नहीं है। तो सबके पास बराबर है। और वही शक्ति जो है हमारी नेचर है, हमारी इम्यूनिटी है, हमारी प्राण शक्ति है, जिसको हम प्राण बोलते हैं। हमारी बॉडी में जो प्राण होते हैं, यही जीवन और मृत्यु के बीच का जो गैप है ना, वो यही शक्ति है। अभी देखते हैं आगे कैसे कैसे क्या होता है। और सच बताऊं, ये शक्ति जो है ना, ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आप छोटा सा एक एग्जांपल देख लो ना, 21 दिन के अंदर अपने पूरे प्लेनेट को उसने रिवाइव कर लिया। पूरे प्लेनेट की जो पोल्यूशन की समस्याएं थी, वो सारी की सारी ठीक कर ली। ये एक ह्यूमन, छोटी सी ह्यूमन बॉडी, एक पूरे प्लेनेट के आगे ह्यूमन बॉडी का कितना साइज है? कुछ भी नहीं है। तो ये ह्यूमन बॉडी को कितना टाइम देगी? बहुत जल्दी। अभी आपको अभी पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान मैं आपको बता दूंगा कितनी जल्दी क्या क्या कर सकती है। लाइफ फोर्स जो है ना, वो दो ही काम जानती है। इसको दो ही काम आते हैं, तीसरा कोई काम ही नहीं है इसका बॉडी में। बाकी काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग ग्लैंड्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो सब अपना अपना काम करते हैं। लेकिन लाइफ फोर्स को दो ही काम आते हैं, तीसरा काम आता ही नहीं है। पहला काम है हीलिंग, यानी कि इलाज करना। कोई भी जख्म हुआ उसको भरना। कभी आपने नोटिस किया, कोई चोट लग जाती है तो वो अपने आप भर भी जाती है। छोटी मोटी चोटों को तो हम ध्यान भी नहीं देखते, वो अपने आप भर जाती है। कौन भर रहा है उसको, कैसे भर रही है वो? तो लाइफ फोर्स का काम है हीलिंग, और दूसरा काम है डाइजेशन। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, एक प्रॉब्लम भी है इसके साथ, कि ये एक बार में ना एक ही चीज़ कर सकती है।
या तो हीलिंग कर सकती है या डाइजेशन कर सकती है। जिस टाइम पे ये हीलिंग कर रही है उस टाइम डाइजेशन नहीं करेगी, जिस टाइम डाइजेशन करेगी उस टाइम हीलिंग नहीं करेगी। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, दो चीजें हो रही हैं एक साथ। जिस टाइम वो डाइजेशन, जिस टाइम वो हीलिंग कर रही है ना, उस टाइम वो डाइजेशन नहीं कर पा रही है। तो क्या हो रहा है कि जो डाइजेशन हो रहा है वो भी इम्प्रॉपर हो गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जैसे हमने एक पहला चार्ट देखा था कि अनाज को पचने में 18 घंटे लगते हैं, 6 महीने पेट में, 6 घंटे पेट में, 6 घंटे छोटी आंत में, 6 घंटे बड़ी आंत में, 18 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सुबह उठते ही पहले नाश्ता चाय चाहिए, चाय के साथ बिस्किट भी चाहिए, रस भी चाहिए, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद नाश्ता चाहिए। नाश्ते को हमने पराठे खा लिए, अब वो पराठे को पचने के लिए 18 घंटे का टाइम चाहिए। लेकिन 18 घंटे तो हुए नहीं, लेकिन हमें दोपहर को फिर लंच भी चाहिए। लंच कर लिया, वो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, हमें फिर उसके बाद दोपहर को शाम को चाय भी चाहिए। फिर उसके बाद वो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर उसके बाद हमें रात को डिनर भी करना है, वो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर रात को सोने से पहले कुछ मंचिंग भी करना है, कुछ खाना है। फिर बीच में कभी पिज़्ज़ा आ जाता है, कभी मोमोज आ जाते हैं, फिर कभी बर्गर आ जाता है, फिर कभी कुछ ना कुछ ऐसा भी वो भी चलता रहता है। तो डाइजेशन तो कॉन्टिन्यूस एक प्रोसेस बन गया बॉडी के लिए। पुराना कंप्लीट नहीं हुआ, एक और टास्क आ गया, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, एक और टास्क आ गया, वो भी कंप्लीट तो छोड़ो, वो आधा भी नहीं हुआ, एक और टास्क आ गया, एक और टास्क आ गया, टास्क 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 एक पूरा बंच इकट्ठा हो गया। वो टास्क इकट्ठा कर ही नहीं पा रही, डाइजेशन पूरा कंप्लीट कर ही नहीं पा रही। तो लाइफ फोर्स को तो टाइम ही नहीं मिला। वो क्या कर रही है, हीलिंग तक तो वो पहुंचने की सोच भी नहीं रही है। 24 आवर्स, 24 घंटे वो बिजी है किस क्या करने में, डाइजेशन करने में। लगातार हम उसके अंदर कुछ ना कुछ डालते चले जा रहे हैं, डालते चले जा रहे हैं, डालते चले जा रहे हैं, वो आगे तक पहुंची नहीं, वो डाइजेशन से आगे बढ़ ही नहीं पा रही, सोच ही नहीं पा रही है। और सबसे बुरी बात क्या है कि ये बचपन से चल रहा है। आपकी जितनी एज है, जितने डेज आप जी चुके हो, डेज साल में, जितने एक साल में 365 दिन के हिसाब से अपनी एज कैलकुलेट कर लो, और डेली यही चल रहा है। बीच बीच में कभी आपने फास्ट रख लिया तो अलग बात है, कभी होता है ना नवरात्रे आ गए या कभी कुछ और आ गया, कुछ ना कुछ आ जाता है। हम फेस्टिवल कंट्री में रहते हैं तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो वो बात अलग है कि बीच में अभी कभी हमने डाइजेशन को ब्रेक दे दिया। तो इसीलिए हर धर्म में फास्टिंग का कुछ ना कुछ रोल ज़रूर है। कुछ ना कुछ दिन, थोड़े दिनों के लिए हर धर्म में फास्टिंग को एक वैल्यू दी गई है। तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हम लोग उस कारण को समझे ना समझे, लेकिन वो पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड में कारण जरूर होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको खाली डाइजेशन के लिए बिजी करके रखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम है हमें अपने डाइजेशन को कंट्रोल करना है। हमें अपने लाइफ फोर्स को टाइम देना है कि वो डाइजेशन से फ्री हो जाए और हीलिंग के ऊपर काम करना शुरू करे, हमारी बॉडी को हील करना शुरू करे। छोटे छोटे घाव तो बेचारी भर देती है, बड़े बड़े घावों को भी भरना शुरू करे, बड़ी बड़ी बीमारियों को भी भरना शुरू करे, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो कैंसर हो, कितना ही बड़ा घाव हो। जितना उसको टाइम ज़्यादा मिलेगा, जितना प्रॉपरली वो बिना डाइजेशन की तरफ ध्यान दिए अपने हीलिंग के ऊपर ध्यान देगी, उतना जल्दी वो उस बीमारी को ठीक कर सकेगी। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पेस्टिसाइड्स पेट में डाल रहे हो या एडल्ट्रेटेड फूड डाल रहे हो, मिलावट वाला खा रहे हो या क्या, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी लाइफ फोर्स पावरफुल है, आपकी इम्यूनिटी पावरफुल है, पावरफुल करने का तरीका, एक छोटा सा तरीका मैंने आपको बता दिया, अभी बहुत सारे और हैं, कि उसको हमें डाइजेशन से फ्री करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि खाना खाना बंद कर देना है, मैंने ये नहीं कहा। डाइजेशन से फ्री करना है, डाइजेशन जो हम उसको 24 घंटा बिजी रखा हुआ है उसको फ्री करना है एटलीस्ट 12 घंटे के लिए, आधा आधा 50-50, लेट्स टेक इट 50, इतने में वो अपना काम कर लेगी। हाँ, 3 से 6 महीने लगते हैं एक नॉर्मल बी ग्रेड बीमारी तक को, वो 6 से 6 महीने कर सकती है। जो बिल्कुल सीवियर प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर है, बिल्कुल डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, बड़ी स्टेजेस की प्रॉब्लम्स हैं, किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट की प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनको ठीक करने के लिए उसको 6 महीने से 1 साल का टाइम चाहिए। जो
20 साल से बीमारी हम कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आ रहे हैं, क्या हम उसको 1 साल और नहीं दे सकते हैं? नेचुरल हमें इसके अंदर, अच्छा मैंने कोई दवाई नहीं आपको खरीदने के लिए बोला, कोई सप्लीमेंट खरीदने को नहीं बोला, कोई मैं कुछ नहीं, कोई मैं सेलिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ बेच नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमारी इम्यूनिटी को कैसे हमने स्ट्रॉन्ग करना है नेचुरल वे में। हमने कुछ भी किया तो वो अननेचुरल हो जाएगा, वो हमारा एक कर्म हो जाएगा। हमें कर्म नहीं करना है, हमें बिल्कुल अपने आप को शांत छोड़ना है, अपने आप को बिल्कुल टाइम देना है प्रॉपर। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा तो आप लोग थोड़ा बोर भी हो सकते हो। लाइफ फोर्स को हमें टाइम देना है ताकि वो अपना हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सके। तो इसके लिए क्या क्या करना है अब वो देख लेते हैं। स्टेप्स टू फॉलो, सबसे पहले हमें फास्टिंग फॉलो करना है। जो लोग ये प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जिनको इन चीज़ों के बारे में डिटेल में जाना है, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, 1 ही घंटे का टाइम मेरा है, तो मैं सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको ओवरव्यू दे सकता हूँ। तो लास्ट में मैं अपना नंबर दूंगा, आप लोग मुझसे कनेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन होंगे आई विल टेक इट। तो फास्टिंग है, प्रॉपर हाइड्रेशन हमारी बॉडी को होना बहुत ज़रूरी है। अगर हाइड्रेटेड नहीं होगी बॉडी हमारी, ड्राई हो जाएगी, तो लाइफ फोर्स भी एक जगह ब्लॉक होकर रह जाएगी, वो पूरी बॉडी को हील नहीं कर पाएगी। हमें बॉडी को डिटॉक्स करना है, जितना अंदर इम्प्योरिटीज़ इकट्ठी हो चुकी हैं, जितना हमारी छोटी छोटी वेन्स के अंदर, हमारी एक बाल बराबर बाल होता है ना, इतनी बारीक छोटी छोटी वेन्स हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर, उनके अंदर भी इम्प्योरिटीज़ भरी हुई हैं, हमारे सेल्स के अंदर भरी हुई हैं। उन सबको हमें रिमूव करना है, उन सबको हमें हटाना है। तो ये सारे प्रोसेस हैं डिटॉक्स करने के, रेगुलेट करना है हमारी बॉडी, रेगुलेट करना है। हम बहुत इरेगुलर हैं, बहुत ज़्यादा, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, मसाज करना है, ये सारी चीज़ें करने से हमें अपने ब्लड प्रेशर को, ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करना है हमारी बॉडी। उसके बाद कुछ थर्ड पार्टी सपोर्ट्स होती हैं, जैसे कि सन बाथ है, हर्बल चीज़ें हैं। हमारे डेली हमारे घर में कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका अगर हम प्रॉपर यूज़ करें तो वही चीज़ें जो हैं वो मतलब एक मेडिसिन की तरह काम करती हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जो हम ले सकते हैं। फास्टिंग के दौरान कुछ लोग फास्ट तो रख लेते हैं लेकिन कुछ गलतियां कर देते हैं। फास्टिंग के दौरान आपको फलों का रस, फलों का जूस नहीं पीना है। फिर फास्टिंग नहीं काम करती है अगर आप फलों का जूस पी लेते हो, या चाय पी लेते हो, या कॉफ़ी पी लेते हो, या दूध भी पी लेते हो। अगर आप ये चीज़ें ले लेते हो तो फास्टिंग आपकी काम नहीं कर रही है। बहुत लोग होते हैं, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मैं इतने दिनों से डाइटिंग कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। कहाँ से पड़ेगा? क्योंकि आपको डाइटिंग का बेसिक नहीं मालूम है। क्या चीज़ें ले सकते हैं आप? पानी तो जितना मर्जी पिए, नारियल पानी ले सकते हैं, उसके अलावा सब्जियों का जूस ले सकते हैं, फलों का नहीं, सब्जियों का जूस अगर आपको लेना है। वेजिटेबल जूस आप ले सकते हो, फ्रूट जूस आपको नहीं लेना है अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं। तो डिटॉक्स करना है अपनी बॉडी को। हमारे अंदर इतना कचरा इकट्ठा हो चुका है, हम हर रोज़ दिन में 3 बार 4 बार उसके अंदर कचरा डालते चले जा रहे हैं। आप ये पाइप देख लीजिए किस तरीके से भर चुका है। तो इसी तरीके से हमारे इंटरनल जो हमारी इंटेस्टाइन्स की इंटरनल लेयर्स हैं, उसके अंदर ऐसे ही कचरा जमा हुआ है। हमें ऐसा बनाना है इसको, जो सेकंड वाला पाइप है इसकी तरह बनाना है, ताकि वो जो खाना है हमारा, जो फूड हम इनटेक ले रहे हैं, उसमें से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को सक करके लीवर के पास भेज सके। अगर हम ये कर पाए, है बहुत इजी लेकिन बहुत मुश्किल भी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो कर पाए, बिलीव आप कोई भी बीमारी है, ये तो मैं अभी 1 घंटे की प्रेजेंटेशन है तो मैं इसमें पूरा नहीं सारा कुछ कवर कर पाऊँगा। तो अगर आप इसको प्रॉपर करना चाहते हैं और आपको कोई अड़चन आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, तो आप बाद में मुझसे कनेक्ट कीजिए, मैं आपको उसमें हेल्प करूँगा, सपोर्ट करूँगा, बिल्कुल करूँगा। तो अगर आप इसको प्रॉपर कर सकते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती हैं। कुछ अलग अलग और भी तरीके हैं हील करने के हमारी बॉडी को, हमारी जो लाइफ फोर्स है उसको सपोर्ट करने के लिए। फोर्स हमने ठीक तो हमें उसी लाइफ फोर्स ने करना है, उसी प्राण शक्ति ने ही ठीक करना है, और कोई तरीका ही नहीं है, और कोई जरिया ही नहीं। Hang on, Likesh. Yes, yes. Yeah, the meeting is about to end, so time limit जो है वो extend हो रहा है। Okay.
So ठीक है, मैं फास्ट कर लेता हूँ. can we open for question and answer if people have question and answers? जब 2 मिनट्स मोर खत्म होने वाला है, छोटा सा ही रह गया है, ठीक है, कंप्लीट कर लेता हूँ. कुछ चीज़ें हैं, जरा फटाफट एक नज़र मार लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें हील करने के अंदर हमारे को सपोर्ट कर सकती हैं. लाइक नेचुरोपैथी इज़ देयर, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इज़ देयर, हर्बल सपोर्ट इज़ देयर, योगा इज़ देयर, फास्टिंग, डिटॉक्स, हाइड्रेशन, फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, मेडिकल, एस्ट्रोलॉजी, जियोथर्मल एनर्जी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्टर भी एक बार हार के बोल देते हैं भैया हवा पानी चेंज कराओ. ठीक है, स्ट्रक्चर वाटर बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है. सारी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करके हम किसी भी डिजीज़ को, किसी भी बीमारी को हम कवर कर सकते हैं. नेचुरोपैथी क्या होता है? अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, हमारे 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी है, उसी को बैलेंस करने के बारे में होता है. आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है कि हमें जो वात, पित्त और कफ, 3 चीज़ों के ऊपर हमारी बॉडी को कैलकुलेशन किया जाता है. इसके अलावा 5 धातु होते हैं, जैसे कि रस होता है, रक्त होता है, ममसा होता है, मेधा होता है, अस्थि होता है, या मज्जा होता है, या शुक्र धातु, या अष्ट धातु होता है हमारी बॉडी में. इसके प्लस माइनस होने की वजह, इसके डिसबैलेंस होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको भी हम बैलेंस कर सकते हैं. हर्बल सपोर्ट के थ्रू हम कर सकते हैं योगा, मेडिटेशन, फास्टिंग. ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, इसका बस एक ग्राफिकल व्यू है. तो ये सारी चीज़ें के थ्रू हम अपनी बॉडी को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं. स्ट्रक्चर्ड वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक ऐसा टॉपिक है, ये अकेला ऐसा टॉपिक है जो पूरा 1 घंटा एक और ले सकता है. तो इसको फिर किसी दिन हम सेकंड डे किसी टाइम ले लेंगे. मेडिटेशन के बेनिफिट्स वगैरह ये सब तो हम सबको आजकल मालूम ही है, जगह जगह सुनने को मिल जाता है. बेड पैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मसाज थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सन बाथ इज़ वेरी. सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. हमारी पूरी पृथ्वी पे जो एनर्जी है उसका एक ही सोर्स है, कोई और सोर्स नहीं है, वो है सन. एक ही सोर्स है. जो भी फूड हम खा रहे हैं, जो कुछ भी है, वो सन के थ्रू ही हमें मिल रहा है. अगर सन नहीं, 2 दिन सन नहीं होगा तो हमारी पूरी पृथ्वी जो है बर्फ बन जाएगी, जम जाएगी. ठीक है बॉस. तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था जो मैंने आपको शेयर करना था. अगर कोई लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, दिस इज़ माय कांटेक्ट नंबर. यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू मी. दिस इज़ माय मेल आईडी एंड दिस इज़ माय वेबसाइट. राइट. अगर आप कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. और इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है. आप मुझे किस किस चीज़ों के लिए कंसल्ट कर सकते हैं? आयुर्वेदा के लिए कंसल्ट कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के लिए कंसल्ट कर सकते हैं, रेकी के लिए कर सकते हैं, नेचुरोपैथी के लिए कर सकते हैं, डिटॉक्स के लिए कर सकते हैं, क्रॉनिक किसी भी तरह की कोई भी डिजीज़ हो, कैंसर है या कुछ भी, कोई भी एनीथिंग, तो आप उसके लिए मुझे कंसल्ट कर सकते हैं. और कुछ चीज़ें और मैं अपने बारे में बता दूं. ये कुछ बुक्स हैं जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, जो पब्लिश हो चुकी हैं, और ये कुछ बुक्स हैं जो मेरी बहुत जल्दी पब्लिश होने वाली हैं. तो एनी क्वेश्चंस, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आई एम हियर, प्लीज गो अहेड, आस्क. प्रवनेश, ये लोग बोल सकते हैं क्या, या म्यूट, उनको म्यूट रह करके टाइप करना होगा? They can talk. I'm unmuting all of them. Yeah. Now they can talk. Okay. Okay. Rakesh. Yes. One simple question. My name is Amit. I have a simple question. In the last slide, you mentioned about the sun bath. Yeah. Yeah. So there are quite a few contrarian views on what should be the timing, good timing on sun bath. So what? See, it's very simple. It's very simple, sir. हमें ये ना है कि हमें सन की रोशनी लेनी है, गर्मी नहीं लेनी है, खाली उसकी रोशनी लेनी है. हाँ. तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि जब सन ठंडा है, जब सूरज अर्ली मॉर्निंग, जब तक सूरज हमें लाल दिखता है, उस टाइम हम उसको अगर सन बाथ लेते हैं, इट इज़ वेरी यूजफुल. जैसे ही वो येलो होना शुरू हो जाता है, जब उसकी रेज जो है हमारी बॉडी को चुभने लग जाती है, तब उसको आप छोड़ दीजिए. अब आप उसको नेक्स्ट डे लीजिए. इवनिंग टाइम पे आप मत लीजिए.
क्योंकि इवनिंग टाइम पे बहुत सारी इम्प्योरिटीज जो हैं वो अदर सन की रोशनी तो आपको मिल जाएगी, बट अदर पॉल्यूटिंग एलिमेंट्स जो हैं वो बॉडी में जाएंगे साथ में, तो उसको नहीं लेना है। सेकेंडली, सन बाथ लेने के टाइम अगर आपको सन की एनर्जी को जल्दी एब्जॉर्ब करना है तो ट्राई अप्लाइंग सम लाइट ऑयल ऑन द बॉडी, लाइक नारियल का तेल अगर आप थोड़ा सा बॉडी पे लगा लें और फिर सन बाथ लेंगे तो वो जल्दी असर करेगा। Okay. Okay. Good one. एनी अदर क्वेश्चन? Thank you. Thank you. Okay, Likesh, can you give me a contact number so that we can write it here? श्योर, मैं कॉन्टैक्ट नंबर वाली स्क्रीन जो है वो शेयर कर देता हूँ एक बार दोबारा। हाँ। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। अगर किसी को भी कोई किसी भी तरह की कोई किसी को फैमिली में या किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे एनी टाइम कभी भी कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। Thank you. Nice session, Likesh. Nice session. You're very passionate about it. It Yeah, seems. thank you so much. What you're saying, the way it is, Yeah, very good. Thank you. thank you. Okay, so thank you all for participating in today's session. Thank you, Likesh. It was wonderful being with you and understanding so much well about health. So, jaan hai to jahan hai, that you say. Yes, So, obviously. it's a wonderful session out here today. So, LED Global Mumbai thanks you for Thank you so much. platform. Yeah, thank you. Thank you. Thank you so much, Likesh. Thank you so much, everyone, for attending this. Thank you. Thank you. Thank you.